टाटा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रतन नवल टाटा। यह बच्चा भले ही एक अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन जिंदगी ने इसे भी बहुत संघर्ष दिए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू टाटा था। जब रतन केवल 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए, इसलिए रतन का बचपन बहुत अकेलेपन में गुजरा। लेकिन यही अकेलापन उन्हें मजबूत और संवेदनशील बना गया। रतन टाटा ने मुंबई और शिमला में पढ़ाई की। बाद में वे अमेरिका गए और वहाँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट कोर्स किया। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमीर परिवार का बेटा विदेश पढ़ाई करके आया तो सीधे बड़े पद पर बैठा होगा, लेकिन नहीं। रतन टाटा ने शुरुआत की सबसे नीचे से। उन्होंने टाटा स्टील की फैक्ट्री में मजदूरों के साथ गर्म भट्टियों के बीच खड़े होकर काम किया। कोयला ढोया, लोहे को पिघलते देखा, पसीने में भीगे मजदूरों के साथ दिन रात मेहनत की। उन्हें सिखाया गया, लीडर वही है जो सबसे नीचे के इंसान की मेहनत को समझे। 1981 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के डायरेक्टर बने। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें चेयरमैन बनाया, तब कंपनी बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। कई बिजनेस घाटे में थे। लोग कह रहे थे रतन टाटा बिजनेस चला नहीं पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने सबको गलत साबित किया। उन्होंने सबसे पहले कहा, अब टाटा सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, हम पूरी दुनिया में जाएंगे। उनकी अगुवाई में टाटा ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 2000 में टाटा ने टेटली टी, ब्रिटेन की चाय कंपनी, खरीद ली। 2007 में टाटा स्टील ने कोरूस स्टील को अधिग्रहित किया। यह उस समय भारत का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी कार ब्रांड्स खरीद लिए। सोचिए दोस्तों, जो ब्रांड्स कभी भारतीयों के लिए सपने थे, आज वो भारत की कंपनी टाटा के थे। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह इंडिया की इज्जत थी। रतन टाटा को हमेशा आम जनता की परवाह रही। 2003 में जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर 4 लोगों के साथ सफर करते देखा, तो उनके दिल को गहरी चोट लगी। उन्होंने ठान लिया, भारत के आम आदमी को सस्ती और सुरक्षित कार देंगे। और इस तरह बनी टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। भले ही नैनो का बिजनेस सफल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने रतन टाटा का यह जज्बा हमेशा याद रखा। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि मानवता के प्रतीक हैं। उनके पास अरबों की दौलत है, लेकिन वे कभी घमंड में नहीं रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपनी जिंदगी पूरी तरह से देश और टाटा ग्रुप को समर्पित कर दी। रतन टाटा को 2000 में पद्मा भूषण और 2008 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी वजह से टाटा ग्रुप आज 100 से ज्यादा देशों में काम करता है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि लीडरशिप केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर नीयत साफ हो और सोच बड़ी हो, तो भारत जैसा देश भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स का मालिक बन सकता है। रतन टाटा सच में भारत की शान है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।